नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां आ रही है और आप अपने जीवन से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। दोस्तों आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, लेकिन आप लोग जानते नहीं है कि वह मुसीबत, वह कारण क्यों आ रही है। इस समय आपके घर को एक आत्मा परेशान कर रही है। आप अगर कुछ साल पहले की ओर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने अच्छे जीवन यापन किया है, जो भी कार्य करना चाहा है वह अच्छे से संपन्न हुआ है, कार्य में कोई बाधा भी नहीं आई है, और अगर बाधा आई है तो वह बाधा को आप आसानी से पार कर पाए हैं, आपको कोई भी दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ी है। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है, इतना मुसीबत आ रही है, एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। जैसे आपको महसूस होता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा बातें नहीं है, भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपके घर में एक आत्मा वास कर रही है, जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है। किसी का जान तो नहीं ले रही है, लेकिन तब भी बहुत ही परेशान कर रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वह कार्य खिन्न हो जाता है, कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है। इस समय आपके घर में कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा से भी परेशान है, शारीरिक कष्ट भी हो रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। पैसा कभी कभी आता तो है, लेकिन कहाँ चले जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन की बचत करने के प्रयास भी करते हैं, थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और दोस्तों इस समय कुछ जगहों से आप कर्ज में भी परेशान हैं, और आपने जिसको कर्ज दिया है वह पैसा आपको वापस नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है, क्योंकि आपका राशिफल को कन्या प्रधान होता है, उसका प्रतिनिधित्व कोई कन्या करती है। दोस्तों इस समय आपका भाग्य में कई तरह के धन लाभ भी लिखे हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, और वही उसी कारण से आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आती है। तो दोस्तों इस समय ऐसे भाग्य आपका काफ़ी प्रबल है, कई क्षेत्रों में साथ देगा आपको। आप नए रोजगार भी कर सकते हैं, नई कारोबार भी शुरुआत कर सकते हैं, समय काफ़ी शानदार है। और इस समय अगर विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा भी आपका होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों इस समय जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय कुछ जातक को प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय उसके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, और आपके जो जूनियर रहेगा वह भी आपका साथ देगा। लेकिन आपके साथ में जो लोग कार्यरत हैं, कुछ जातक ऐसे भी हैं जो आपसे जलन वाला भावना रखते हैं और आपसे जलते हैं, जिसके कारण से आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें, ऐसा कोई शब्द ना बोलें जिससे आप खुद ही फंस जाएं। इस समय आपका प्रमोशन मिलने की संभावनाएं दिख रही है, साथ ही साथ इस समय आपका वेतन भी बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों इस समय एक आत्मा के कारण आपका घर पूरा परेशान हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, और सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लेंगे तो जो भी नकारात्मक शक्ति है आपके घर में, वह आपके घर से बाहर हो जाएगा और आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य आपका प्रबल है, आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी इस समय कर सकते हैं। दोस्तों इस समय आपके अपने ही कुछ लोग आपका शत्रु बनते जा रहे हैं, जो आपके सामने आकर के आपसे मीठे मीठे बातें करते हैं और पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा। इस समय आपके आसपास के ही कोई महिला है, आपके अपने ही लोग हैं, वो कोई महिला जो कि आपके पीछे तांत्रिक क्रिया भी कर रही है, आपको
आपको परेशान करने के लिए, कई तरह का नुकसान करने के लिए कई तरह का उपाय भी कर रखी है। और वह अकेले नहीं है, आपके अपने ही एक दो लोग को आपके खिलाफ भड़का करके अपने साथ कर लिया है और उनको भी आपको परेशान करने में लगाता है। उसके कारण भी आपको परेशानी होती है। आपके रोजगार कारोबार में इस समय अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है। साथ ही साथ इस समय आपके कारोबार में कंपटीशन करने वाला भी आपका अपना ही व्यक्ति है जो आपका परेशानी का कारण बन रहा है, जिसके कारण आपके रोजगार में भी घाटा हो रही है। दोस्तों, हालांकि इस समय आपका भाग्य साथ देगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। एक दो सरल उपाय बताऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जो भी सरल उपाय बताऊंगा उसे करने में आपको पैसे खर्च नहीं करने होंगे। बहुत ही कारागार और सिद्धि उपाय बताऊंगा मैं। इस समय आपके घर के आसपास कोई ऐसी औरत है जो सांवली दिखती है और पतली दुबली है, वह औरत आपको परेशान करने का प्रयास कर रही है, आपके घर में तांत्रिक क्रिया भी करने का प्रयास कर रही है। आपके खिलाफ, आपके पत्नी और बच्चों को आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपके पत्नी और बच्चे के सामने आपका खिलाफ करके उन्हें भी भड़काया करता है। वो यह चाहती है कि आपका घर परेशान रहे, घर आपका टूटा हुआ रहे। वह अपना दुखी से उतना दुख नहीं होता है जितना आपका खुशी दे करके उन्हें दुखी होता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है वह आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन संपत्ति का प्राप्ति नहीं हुआ है। इस समय आपके घर में भी आपसी कलेश चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है। इस समय पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा इस समय नहीं चल रहा है। दोस्तों, वह औरत के ऊपर आपको सावधानी बरतना होगा। इस समय गलत संगतों से भी आपको दूरी बनाकर रखना होगा। गलत संगत के चक्कर में नहीं पड़ना है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपको नहीं जाना है। अनजान व्यक्ति का दिया हुआ इस समय खाना खाने से भी आपको परहेज करना होगा। जब भी कभी घर से बाहर जाएं तो संध्या होने के पहले ही घर आने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय जो शत्रु है वह नारी है। वह आपके पीछे घर के सामने एक बार चावल और सिंदूर छीटा होगा। आप याद करें, कभी ना कभी आपको अवश्य मिला होगा, कोई ना कोई उस पर चढ़ करके पार हुआ है और वह पैर लेकर के घर के अंदर गया है, जिसके कारण से आपको बुरी आत्मा परेशान कर रहा है। दोस्तों, इस समय आप जो भी कारोबार में हाथ लगाते हैं वह कार्य आपको लगता है कल परसों संपन्न हो जाएगा, लेकिन एन टाइम पर कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है, नई कोई काम आ जाता है, जिसके कारण से वह कार्य को आप संपन्न नहीं कर पाते हैं। उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई सारे कार्य आपका ऐसे हैं जो कार्य बनते बनते आपका बिगड़ जाता है। दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण है जिसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वह औरत आपके घर भी कभी कभी आती है, तो वह औरत को अपना घर कम ही प्रवेश करने दे तो बेहतर होगा। और अगली बात, वह औरत कभी भी संध्या के शाम के समय कुछ मांगने आता है उधार की कल वापस कर देंगे, तो वह भी नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी भूल कर ना दें। और वह औरत का बातों को सुन करके आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपने घर का राज भी उन्हें नहीं मालूम होने देना है। और अगर आपका पत्नी या बच्चे से कोई मनमुटाव होता है, मतभेद होता है, अगर उन्हें डांटना भी है तो वह बात घर के अंदर तक ही रहे, यह बात का ध्यान रखें। यह बात घर का बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इससे भी परेशानी होगी। और अपना कमाई का आंकड़ा भी किसी को नहीं बताएं इस समय, उसको भी आपको छुपा कर रखने से ही बेहतर होगा। और एक और बात, अपना धन संपत्ति के बारे में किसी को ना बताएं, उससे भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने वाला हूं इसे ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। दोस्तों, एक बार आप अपने घर के बाहर दरवाजे पर एक कील ठोक करके उसमें 7 लाल मिर्ची और एक नींबू उसमें लगा करके और एक भलवा का फर आता है, अगर वह मिल जाए तो अति उत्तम, ना मिले तब भी कोई बात नहीं है, उसे लगा करके एक धागा में पिरो करके और अपने दरवाजे पर अवश्य टांग दें। क्योंकि इस समय आपके घर पर बुरी नज़र डालने वाला बहुत कोई है जो आपको परेशान करने का चेष्टा रखता है। दोस्तों, जो अगर आपके घर में परेशानी इस तरह से आ रही है, आपके घर में अचानक कोई कारोबार में अचानक से नुकसान होने लगे या फिर कोई अचानक से बेवजह बीमार रहने लगे, तो समझ जाइए यह साया है आपके घर में, यह बुरी आत्मा है जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रही है। अचानक से कोई ना कोई सामान गुम हो जाए और कुछ दिन बाद फिर अपने मिल जाए वो, और जिस दिन ढूंढने उस दिन ना मिले, ऐसा भी होता है। साथ में कई बार कोई इंसान बेवजह गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, तो समझ जाइए आपके घर में कोई ना कोई बुरी आत्मा है जो सबको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक बार एक बहुत ही कारागार और सिद्ध उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए।
एक कुंवारी गाय का, जो गाय की बछड़ा बछड़ी ना दिया हो, ऐसा गाय का मूत्र लेना है एक कटोरी में और आम का पत्ता से उसे घर के कोने कोने में छिड़क दें। इससे नकारात्मकता शक्ति जो है वह घर के बाहर हो जाएगा। और शनिवार के दिन शाम को संध्या के समय घर के दरवाजे पर आग जलाएं, उसमें 7 कपूर डाल देना है और उसको आग को इस प्रकार जलाएं कि जो उसका धुआं है वह आपके घर के अंदर जाना चाहिए। इससे करने से आपका घर में जो भी बुरी आत्मा है वह घर से बाहर आ जाएगा और आपका घर में जो नकारात्मकता शक्ति जो भी कुछ है वह बाहर आ जाएगा, तो घर में तरक्की अवश्य मिलने लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन के सारे समस्याओं के समाधान का उपाय बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको बाधाएं आ रही है, तो उसके लिए शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे काफ़ी लाभ होगा। और हो सके तो उसी पेड़ के नीचे संध्या शाम के समय आपको सरसों का दीपक भी जलाना है। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगा, कारोबार में भी वृद्धि होगा। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अगर एक से बढ़कर एक अड़चनें आती रहती है, मुसीबतें आती रहती है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान करें। इससे काफ़ी लाभ होगा। आपके रोजगार, कारोबार का सारा अड़चनें और मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, शारीरिक बीमारी से, रोगों से ग्रस्त रहता है, तो उसके लिए घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं और उसमें प्रतिदिन नहा धो करके जल अर्पित करें। इससे काफ़ी लाभ होगा। शारीरिक कष्ट से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए आप सुबह अगर नहाते हैं तो नहाते के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाकर नहाएं। और संध्या शाम के समय अगर नहाते हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक अवश्य मिलाएं। अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं नहा के तो नमक मिलाएं, अगर पूजा पाठ करते हैं तो नमक ना मिलाएं, हल्दी मिलाएं। इससे आपके जीवन के जो भी कर्जे हैं उसमें आपको जल्दी ही छुटकारा मिलने का संभावनाएं देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपका कहीं पैसा अटक गया है, पैसा कहीं फंस गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए और धन में वृद्धि करने के लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों, अगली बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उसमें बार बार आपको असफलता हाथ लग रही है, या कोई मन की इच्छा के अनुसार कोई कंपनी में कार्य करना चाहते हैं, उसमें कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत ही कारगर उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सुबह प्रतिदिन आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है। नहा धो करके आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्य उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो आपको नौकरी में जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जो जल अर्पित करेंगे वो अपने छाती के बराबरी से करें और उसका छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, उससे उल्टा ही पाप लगता है। चाहे उसके लिए आप सामने कोई बड़ा बर्तन रखें या फिर तो कोई ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको काफ़ी लाभ होगा। जल्दी ही आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।